नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आप कभी जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सफल शासक अपने जीवन में शांति और संतुलन कैसे बनाए रखते थे? रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की किताब मेडिटेशंस न केवल उनके विचारों का संग्रह है, बल्कि यह हमें आत्मचिंतन, धैर्य और सच्चे नेतृत्व के गुण सिखाती है। इस वीडियो में हम इस प्राचीन मगर अमूल्य किताब के विचारों को सरलता से समझेंगे और देखेंगे कि ये आज के जीवन में कैसे लागू किए जा सकते हैं। अगर आप भी मानसिक शांति और जीवन के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अंत तक जरूर बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पावरफुल एम्परर की कल्पना कीजिए। उसको ऐसे इमेजिन करो, वो रीगल रोब्स पहने हुए अथॉरिटी और स्ट्रेंथ का प्रतीक। उसका एम्पायर बहुत बड़ा है, अलग अलग कल्चर्स और लोगों वाला। ये एम्परर सबका रिस्पेक्ट पाता है और बहुत पावर रखता है। वो एक विशाल एम्पायर का रूलर है, इतना बड़ा कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में हफ्तों लग जाते हैं। उसके डिसीजंस लाखों लोगों की जिंदगी बदल देते हैं और उसका इन्फ्लुएंस हर जगह फील होता है। लेकिन ये एम्परर अलग है, उसे पीस अंदर से मिलती है। वो मार्कस ऑरेलियस है। दूसरे रूलर्स जो बाहरी वैलिडेशन चाहते हैं, उनके अनलाइक मार्कस अंदर की ओर देखता है, विजडम और ट्रैंक्विलिटी अपने माइंड में ढूंढता है। मार्कस एक स्टोइक फिलोसोफर था। उसने स्टोइसिज्म की टीचिंग्स को अपनाया, एक फिलॉसफी जो रैशनैलिटी, सेल्फ कंट्रोल और वर्च्यू पर जोर देती है। मार्कस के लिए ट्रू पावर उसके थ्रोन से नहीं, बल्कि अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंट्रोल करने की एबिलिटी से आती थी। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है मेडिटेशंस। ये कोई आम बुक नहीं थी, ये एक पर्सनल जर्नल था, उसके रिफ्लेक्शंस और इनसाइट्स का कलेक्शन। इसमें उसने लाइफ, यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह के नेचर के बारे में सोचा। यह उसकी थॉट्स की डायरी है। हर एंट्री उसकी सोल की एक विंडो है जो उसके स्ट्रगल्स, ट्रायम्फ्स और इनर पीस की खोज को दिखाती है। उसकी राइटिंग्स के थ्रू हमें उसके इनर मोस्ट थॉट्स और फीलिंग्स की एक झलक मिलती है। उसके वर्ड्स आज भी रेलेवेंट हैं। सदियों बीत जाने के बाद भी मेडिटेशंस में जो विजडम है वो मॉडर्न रीडर्स के साथ रेजोनेट करती है। यह यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है, रेजिलियंस, एक्सेप्टेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट के टाइमलेस थीम्स को एड्रेस करती है। ये हमारी मॉडर्न लाइफ्स के लिए टाइमलेस विजडम ऑफर करते हैं। एक ऐसे वर्ल्ड में जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, मार्कस की टीचिंग्स एक स्टडी एंकर देती हैं, हमें इनर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी की इंपॉर्टेंस याद दिलाती हैं। मार्कस ऑरेलियस एक अलग टाइम में रहा। वो वर्ल्ड जो वो जानता था हमारे वर्ल्ड से बहुत अलग था, फिर भी ह्यूमन एक्सपीरियंस का कोर अनचेंज्ड रहता है। लाइफ, ड्यूटी और पर्पस पर उसके रिफ्लेक्शंस आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने तब थे। फिर भी उसके स्ट्रगल्स रिलेटेबल हैं। हम सब चैलेंजेस फेस करते हैं, हम सब स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो लीडरशिप का प्रेशर हो या डेली ग्राइंड। मार्कस के इनसाइट्स हमें अपनी डिफिकल्टीज को ग्रेस और कंपोजर के साथ नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। उसकी विजडम हमारी हेल्प कर सकती है। उसके स्टोइक प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम अपनी लाइव्स में बैलेंस और सेरेनिटी पा सकते हैं। उसकी टीचिंग्स हमें एनकरेज करती हैं कि हम उन चीजों पर फोकस करें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और उन चीजों को छोड़ दें जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ये हमें एक मोर फुलफिलिंग लाइफ की ओर गाइड कर सकती है। इनर पीस और रेजिलियंस को कल्टीवेट करके हम ऐसी लाइफ लीड कर सकते हैं जो न सिर्फ सक्सेसफुल हो, बल्कि डीपली मीनिंगफुल और सैटिस्फाइंग भी हो। मार्कस ऑरेलियस हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं। उनकी लाइफ और राइटिंग्स इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ डिसिप्लिन के पावर का प्रमाण है। उनके एग्जाम्पल के थ्रू हम इंटेग्रिटी और पर्पस के साथ जीने की इंपॉर्टेंस सीखते हैं। ये लेसन्स रेजिलियंस के बारे में हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ट्रू स्ट्रेंथ अंदर से आती है और हम राइट माइंडसेट और डिटर्मिनेशन के साथ किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। ये इनर पीस ढूंढने के बारे में है। केओस और नॉइज से भरे वर्ल्ड में मार्कस की टीचिंग्स हमें इनर ट्रैंक्विलिटी और सेल्फ अवेयरनेस की ओर गाइड करती हैं। ये एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के बारे में है। अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करके हम एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो न सिर्फ सक्सेसफुल हो, बल्कि डीपली फुलफिलिंग भी हो। आइए उन स्टोइक प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करें जिन्हें मार्कस ऑरेलियस ने चेरिश किया। उनकी विजडम के थ्रू हम लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को ग्रेस, स्ट्रेंथ और पर्पस के साथ नेविगेट करना सीख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें। स्टोइसिज्म का एक सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है कंट्रोल। स्टोइक्स का मानना था कि हम एक्सटर्नल इवेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने माइंड और रिएक्शंस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। यह आइडिया आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना एंशिएंट टाइम्स में था। अनसर्टेनिटीज और चैलेंजेस से भरी दुनिया में खुद पर कंट्रोल पाना एक क्रूशियल स्किल बन जाता है।
अपने आसपास के केओस के बावजूद काल्म और कंपोज्ड रहने की एबिलिटी हमारी इनर स्ट्रेंथ और रिजिलियंस का प्रमाण है। हम अपने साथ होने वाली हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और इवेंट्स अक्सर ऐसे अनफोल्ड होते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि हमारी पावर इस बात में है कि हम इन इवेंट्स पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सर्कमस्टेंसेस से ओवरवेल्म्ड होने के बजाय हम उन्हें काल्म और रैशनल माइंड से फेस करने का चॉइस कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव में ये शिफ्ट हमारे एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, पोटेंशियल सेटबैक्स को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता है। लेकिन हम अपने रिएक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे रिएक्शंस हमारे इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन होते हैं। एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग का माइंडसेट कल्टीवेट करके हम सबसे चैलेंजिंग सिचुएशंस को भी ग्रेस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। इसका मतलब अपनी इमोशंस को सप्रेस करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक्नॉलेज करना और एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स चूज करना है। समय के साथ ये प्रैक्टिस इनर पीस और स्टेबिलिटी की गहरी सेंस पैदा कर सकती है। हम अपने थॉट्स चूज कर सकते हैं। हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी शेप करते हैं। अपने थॉट पैटर्न्स के प्रति माइंडफुल होकर हम अपने माइंड्स को पॉजिटिविटी और क्लैरिटी की ओर स्टीर कर सकते हैं। जर्नलिंग, मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन पावरफुल टूल्स हैं जो हमें अपने थॉट प्रोसेसेस में इंसाइट गेन करने और हम कैसे सोचते हैं इस बारे में कॉन्शियस चॉइसेस करने में हेल्प कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें ये याद दिलाते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट स्टोइक फिलोसोफर्स में से एक होने के नाते उनकी राइटिंग्स खुद पर कंट्रोल पाने पर टाइमलेस विजडम ऑफर करती हैं। उनकी मेडिटेशंस, इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ डिसिप्लिन की पावर का प्रमाण है। उनकी वर्क स्टडी करके हम रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ का माइंडसेट कल्टीवेट करना सीख सकते हैं। आपके पास अपने माइंड पर पावर है, आउटसाइड इवेंट्स पर नहीं। ये कोट स्टोइक फिलॉसफी के एसेंस को इनकैप्सुलेट करता है। ये एक रिमाइंडर का काम करता है कि हमारी ट्रू पावर हमारे अंदर है, जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर फोकस करके हम लाइफ के चैलेंजेस को कॉन्फिडेंस और पोइज के साथ नेविगेट कर सकते हैं। इसे रियलाइज करो और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। अपनी इनर पावर को रिकॉग्नाइज करना इनक्रेडिबली एम्पावरिंग हो सकता है। यह हमें एडवर्सिटी को करेज और डिटर्मिनेशन के साथ फेस करने की अनुमति देता है। इस प्रिंसिपल को एम्ब्रेस करके हम इनर स्ट्रेंथ का एक फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं जो हमें लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में सपोर्ट करता है। ये प्रिंसिपल हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में क्रूशियल है। आज की फास्ट पेस्ड सोसाइटी में हम कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन और डिस्ट्रैक्शन से बॉम्बार्डेड होते हैं। केओस के बीच सेंटर्ड और फोकस्ड रहने की एबिलिटी एक वैल्यूएबल स्किल है। स्टोइक प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस करके हम काल्म और क्लैरिटी की एक सेंस कल्टीवेट कर सकते हैं जो हमें मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में हेल्प करती है। हम अक्सर उन चीजों के बारे में स्ट्रेस करते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो वर्क प्रेशर्स हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या ग्लोबल इवेंट्स हो। हमारे कंट्रोल से बाहर के फैक्टर से ओवरवेल्म्ड होना इजी है, लेकिन अपना फोकस उस पर शिफ्ट करके जिस पर हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं और पीस की सेंस पा सकते हैं। हम फ्यूचर के बारे में वरी करते हैं। अननोन एंजाइटी का सोर्स हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के बारे में वरी करने से बस हमारे प्रेजेंट मोमेंट कमजोर होता है। हियर एंड नाउ पर फोकस करके हम अपने करंट अपॉर्चुनिटीज का बेस्ट यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में जो भी हो उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम पास्ट में ड्वेल करते हैं। पास्ट मिस्टेक्स और रिग्रेट्स हमारे माइंड्स पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि पास्ट से सीखें लेकिन उससे बाउंड ना हो। पास्ट बर्डन्स को लेट गो करके हम लाइटर हार्ट और क्लियरर माइंड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्टोइसिज्म हमें प्रेजेंट पर फोकस करना सिखाता है। प्रेजेंट मोमेंट ही हमारे पास ट्रूली है। नाउ को एम्ब्रेस करके हम पूरी तरह से लाइफ के साथ एंगेज कर सकते हैं और उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हमें ग्राउंडेड और प्रेजेंट रहने में हेल्प कर सकती हैं, जिससे हम लाइफ को ज्यादा फुली एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये हमें इनकरेज करता है कि जो है उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस का मतलब रेजिग्नेशन नहीं है, इसका मतलब है रियलिटी को एक्नॉलेज करना और कंस्ट्रक्टिव वे में रिस्पॉन्ड करने का चॉइस करना। जिसे हम चेंज नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करके हम खुद को अननेसेसरी सफरिंग से फ्री करते हैं और न्यू पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलते हैं। जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करके हम इनर पीस गेन करते हैं। हम ज्यादा रेजिलिएंट बनते हैं। ये इनर पीस स्ट्रेंथ का सोर्स है जो हमें लाइफ के चैलेंजेस को ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करने में हेल्प करती है। रेजिलियंस का मतलब डिफिकल्टीज से अवॉइड करना नहीं है, बल्कि उन्हें काम और स्टडी माइंड से फेस करना है।
हम चैलेंजेस को काम माइंड से हैंडल कर सकते हैं। एक काम माइंड एक पावरफुल टूल है। यह हमें क्लियरली सोचने, बेटर डिसीजंस लेने और चैलेंजेस को कंस्ट्रक्टिव वे में रिस्पॉन्ड करने की अनुमति देता है। काल्मनेस कल्टीवेट करके हम लाइफ की डिफिकल्टीज को कॉन्फिडेंस और पोइज के साथ अप्रोच कर सकते हैं। यही स्टोइक विजडम का एसेंस है। स्टोइक विजडम टाइमलेस है। यह हमें खुद पर कंट्रोल पाना, अपने अंदर स्ट्रेंथ ढूंढना और लाइफ को ग्रेस और रेजिलियंस के साथ नेविगेट करना सिखाती है। इन प्रिंसिपल्स को एम्ब्रेस करके हम ज्यादा फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइव्स लीड कर सकते हैं। इस अध्याय में हम जीवन के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। स्टोइक दर्शन जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने पर जोर देता है। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि हमारे कर्मों को हमारे संस्कारों के साथ जोड़ना चाहिए। उन्होंने लिखा, एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए इस बारे में बहस करने में और समय बर्बाद मत करो, एक बनो। यह संदेश आज की दुनिया में बहुत गहरा असर करता है। हम अक्सर सतही चीजों में उलझे रहते हैं। हम दूसरों से मान्यता चाहते हैं। स्टोइक दर्शन हमें याद दिलाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो सच में मायने रखती है। यह हमें सच्चे तरीके से जीने के लिए प्रेरित करता है। अपने मूल्यों को पहचान कर हमें दिशा मिलती है। हम ऐसे फैसले ले सकते हैं जो हमारे विश्वास के अनुसार हों। इससे जिंदगी और भी संतुष्ट और अर्थपूर्ण बनती है। माइंडफुलनेस ये भी स्टोइक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मार्कस ऑरेलियस ने हमेशा वर्तमान में रहने की महत्ता बताई थी। उन्होंने लिखा था, बीते हुए कल में मत खो जाओ, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, अपना ध्यान बस आज पर लगाओ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर आज की खूबसूरती को मिस कर देते हैं। हमारा दिमाग एक जगह टिका नहीं रहता। हम चिंताओं और ध्यान भटकाने वाली चीजों में खो जाते हैं। स्टोइकिज्म हमें आराम से जीना सिखाता है। यह हमें हर पल की कदर करना सिखाता है। माइंडफुल होकर हम अपने आप से और अपने आसपास की दुनिया से गहरा संबंध बना पाते हैं। हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। हम शुक्रगुजार होने की आदत डालते हैं। सेक्शन 5, मुश्किलों का सामना। जिंदगी मुश्किलों से भरी है। मार्कस ऑरेलियस ये बात अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने युद्ध, महामारी और निजी नुकसान का सामना किया, फिर भी वो डटे रहे। उन्होंने मुसीबतों से निकलने के लिए स्टोइक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया। स्टोइसिज्म ये वादा नहीं करता कि आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसकी बजाय ये हमें हिम्मत और शान से उनका सामना करने के लिए तैयार करता है। ये हमें सिखाता है कि जो हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करें। ये हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। जब हमें असफलता मिलती है, स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा है। यह हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। मुसीबतों को अपनाकर हम और मजबूत और समझदार बनते हैं। मुश्किल समय में भी मार्कस ऑरेलियस ने शुक्रिया कहने की वजह ढूंढ ली। उन्होंने लिखा, जब आप सुबह उठते हैं तो सोचो कि जिंदा रहना कितना बड़ा सौभाग्य है। सांस लेना, सोचना, आनंद लेना और प्यार करना। यह नजरिया बहुत शक्तिशाली है। यह हमारा ध्यान हमारी कमी से हटाकर हमारे पास जो है उस पर ले जाता है। शुक्रिया कहने से हम मुश्किलों के बीच भी अपने जीवन में अच्छाई की कदर कर पाते हैं। जब हम शुक्रिया कहते हैं तो हम एक सकारात्मक सोच पैदा करते हैं। हम मुश्किलों का सामना करने में ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। हमें रोज के कामों में भी खुशी मिलती है। मार्कस ऑरेलियस विनम्रता पर बहुत जोर देते थे। वह जानते थे कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा, उन लोगों के साथ सहनशील रहो जो अपने रास्ते से भटक गए हैं। अज्ञानता एक तरह की भूल है। हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरे हैं। आज की दुनिया में यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर दूसरों को सख्ती से जज करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। स्टोइकिज्म हमें दयालु होने की याद दिलाता है। जब हम समझदारी से दूसरों के पास जाते हैं तो हम मजबूत संबंध बनाते हैं। हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाते हैं। विनम्रता हमें अपने अनुभवों और दूसरों के साथ बातचीत से सीखने और बढ़ने में मदद करती है। मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशंस में बहुत ही गहरी बातें लिखी हैं जो आज भी उतनी ही सही हैं। उनकी बातें हर कल्चर और जनरेशन के लोगों को समझ आती हैं। उनकी टीचिंग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी सदियों पहले थीं। आज की दुनिया में हमारे सामने नई मुश्किलें हैं। हम स्ट्रेस, प्रेशर और अनसर्टेनिटी झेलते हैं।
स्टोइसिज्म हमें इन मुश्किलों से निपटने के तरीके देता है। स्टोइक प्रिंसिपल्स अपनाकर हम मन की शांति पा सकते हैं, हम जिंदगी को पर्पस के साथ जी सकते हैं, हम मुसीबतों का डटकर सामना कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस की विजडम हमें इस जर्नी में गाइड कर सकती है। ये स्टोइक जर्नी जीवन भर का सफर है। ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम रोज चलते हैं। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे पुराने जमाने के स्टोइक फिलोसोफर्स की टीचिंग्स हमें ऐसी विजडम देती हैं जो आज भी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में रेलेवेंट हैं। उनकी इनसाइट्स हमें जिंदगी की मुश्किलों से ग्रेसफुली और रेजिलियंस के साथ डील करने में मदद करती है। ये कंटिन्यूअस लर्निंग और ग्रोथ के बारे में है। हर एक्सपीरियंस, चाहे अच्छा हो या बुरा, सीखने और बढ़ने का मौका होता है। स्टोइक माइंडसेट अपनाकर हम चैलेंजेस को वैल्यूएबल लेसन्स में बदल सकते हैं। हम जिंदगी के स्टूडेंट बन जाते हैं, हमेशा खुद को और दुनिया की समझ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करने के बारे में है। स्टोइसिज्म हमें इंटेग्रिटी के साथ एक्ट करना और अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहना सिखाता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। ये अलाइनमेंट हमारी जिंदगी को पर्पस और डायरेक्शन देता है, हमें ऐसे डिसीजंस लेने में गाइड करता है जो हमारे असली सेल्फ को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया में पीस ढूंढने के बारे में है। शोर शराबे और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में स्टोइसिज्म हमें इनर पीस का रास्ता दिखाता है। जिन चीजों पर हमारा कंट्रोल है उन पर फोकस करके और जिन पर नहीं है उन्हें छोड़कर हम शांति और एक्सेप्टेंस पैदा करते हैं। जैसे जैसे हम मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजरते हैं, हमें मार्कस ऑरेलियस की विजडम याद रखनी चाहिए। उनकी मेडिटेशंस हमें ग्राउंडेड रहने और अपनी प्रायोरिटीज सही रखने की याद दिलाती हैं। रोजमर्रा की भाग दौड़ में उनके वर्ड्स एक बीकन की तरह काम करते हैं, हमें वापस उन चीजों की तरफ ले जाते हैं जो ट्रूली मैटर करती हैं। हमें रेजिलियंस, पर्पस और इनर पीस पैदा करने के लिए स्टोइक प्रिंसिपल्स अपनाने चाहिए। ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस और सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करके हम लाइफ के चैलेंजेस का सामना ग्रेसफुली करने की स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। स्टोइसिज्म हमें एडवर्सिटी से ऊपर उठने और अपने स्ट्रगल्स में मीनिंग ढूंढने का पावर देता है। ये जर्नी चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं। स्टोइक पाथ पर हम जो भी स्टेप लेते हैं वो हमें फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट वाली लाइफ के करीब लाता है। हमारे सामने आने वाले ऑब्स्टेकल्स रोड ब्लॉक्स नहीं बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स हैं जो हमें स्ट्रांग और वाइज बनने में मदद करते हैं। स्टोइसिज्म अपनाकर हम सेल्फ डिस्कवरी और फुलफिलमेंट के पाथ पर चल पड़ते हैं। हम खुद को बेहतर समझना और अपनी ट्रू नेचर के साथ हार्मनी में रहना सीखते हैं। सेल्फ डिस्कवरी का ये जर्नी एक लाइफ लॉन्ग एडवेंचर है जो हमारी लाइफ को कई तरीकों से एनरिच करता है। हम विजडम के उस सोर्स से जुड़ते हैं जिसने हमसे पहले कई जनरेशंस को गाइड किया है। स्टोइक फिलोसोफर्स की टीचिंग्स इनसाइट्स का खजाना है जो हमें मॉडर्न लाइफ के चैलेंजेस से निपटने में मदद कर सकती है। उनके वर्क्स को स्टडी करके हम गाइडेंस और इंस्पिरेशन के एक टाइमलेस सोर्स तक पहुंच प्राप्त करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, मार्कस ऑरेलियस की टाइमलेस विजडम आपको अपनी लाइफ में कैसे गाइड कर सकती है? उनकी टीचिंग्स पर रिफ्लेक्ट करें और सोचें कि वो आपको क्लैरिटी, पर्पस और पीस ढूंढने में कैसे मदद कर सकती है। उनके वर्ड्स आपको वर्च्यू और विजडम वाली लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करें, जैसे उन्होंने हिस्ट्री में अनगिनत लोगों को इंस्पायर किया है। तो दोस्तों, आज हमने मार्कस ऑरेलियस की कालजयी किताब मेडिटेशंस के जरिए यह सीखा कि आत्मचिंतन और धैर्य से जीवन में शांति और संतुलन कैसे पाया जा सकता है। ये किताब हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। धन्यवाद।